they are in danger. पुतिन बार बार यूरोप और नाटो को चेतावनी दे रहे हैं कि ये दोनों ही मिलकर यूक्रेन में युद्ध को और ज्यादा भड़काने में लगे हुए हैं। पुतिन का कहना है कि नाटो देश लगातार रूस के खिलाफ लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, जबकि यूरोप रूस और अमेरिका के बीच चल रही यूक्रेन को लेकर बातचीत में अड़ंगा डाल रहा है। और अब इसी कड़ी में यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को 90 अरब यूरो कर्ज बिना किसी ब्याज के देगा। और इस ऐलान के बाद अब यूरोप में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि यूरोपीय देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने ईयू के इस फैसले की आलोचना की है। विक्टर ऑर्बन का कहना है कि ईयू का यूक्रेन को 90 अरब यूरो का कर्ज बिना ब्याज के देना ईयू को रूस के साथ युद्ध के लिए और ज्यादा करीब ले जाएगा। हंगरी के पीएम ऑर्बन का कहना है कि यूक्रेन को कर्ज देने की ये योजना मूलभूत रूप से गलत फैसला है, जो यूरोपीय करदाताओं पर बोझ डालेगी और इसका कोई वास्तविक नतीजा नहीं निकलेगा। Out of that, I think it's a bad decision. All the others, except the Czechs and Slovaks, think that it was a good decision. I think it was an extremely bad decision, which bring Europe closer to the war. And it looks like a loan, but of course the Ukrainians will never be able to pay it back. So it's basically it's a lost money. And those who are behind that loan will take the responsibility and the financial consequences of that. 3 countries decided not to be part of it. That's an opt-out for Czech Republic, Slovakia and Hungary. आपको बता दें कि ईयू के मौजूदा समझौते के तहत यूरोप कैपिटल मार्केट से ये पैसा जुटाकर यूक्रेन को 2026 से 2027 के लिए 90 अरब यूरो मुहैया कराएगा। हालांकि इससे पहले यूरोपीय यूनियन रूस के 200 अरब से ज्यादा फ्रीज किए गए एसेट्स को यूक्रेन के लिए इस्तेमाल करने पर आम सहमति बनाने में लगा हुआ था, लेकिन ईयू के बीच इस मुद्दे को लेकर आम राय नहीं बन पाई, जिसकी वजह से यह प्रस्ताव गिर गया। लेकिन अब रूस के यूरोप में फ्रीज किए गए एसेट्स का इस्तेमाल करने को लेकर ईयू में फूट पड़ गई है। हंगरी, स्लोवाकिया और क्रीज रिपब्लिक ने यूक्रेन को कर्ज देने वाले प्रस्ताव की वोटिंग से वॉकआउट कर लिया। हंगरी ने कहा कि वो इस प्रस्ताव से अपना वीटो तभी हटाएगा जब उसे इस देनदारी से दूर रखा जाएगा। इसको लेकर हंगरी के पीएम का कहना है कि कर्ज के लिए एकमत फैसला जरूरी था और आखिरकार हमने वीटो का अधिकार छोड़ते हुए वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया। हंगरी इस योजना में हिस्सा नहीं लेगा। आपको बता दें कि हंगरी ने रूस के फ्रोजन एड्स के इस्तेमाल के फैसले को बेहद ही खतरनाक बताया है। ऑर्बन का कहना है कि हर्जाने का लोन देने का मतलब होगा तुरंत युद्ध शुरू हो जाना। इसके बारे में सोचिए, 2 पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही हैं। आप तीसरे पक्ष से जो वहां जाते हैं, एक से बहुत सारा पैसा लेते हैं और उसे उसके दुश्मन को दे देते हैं। इसका मतलब है युद्ध। आपको बता दें, हंगरी न सिर्फ यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, बल्कि वो नाटो का भी हिस्सा है। नाटो में हंगरी इकलौता ऐसा देश है जिसने यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन के पुतिन के साथ काफी करीबी संबंध है। ऑर्बन खुद कह चुके हैं कि ईयू यूक्रेन को पैसा और मिलिट्री सपोर्ट देकर जंग को और ज्यादा भड़काने में लगा हुआ है। ऑर्बन का कहना है कि ईयू को कूटनीति के जरिए युद्ध खत्म कराने पर ध्यान देना चाहिए।